साथियों, आप हैं हरदयाल मौर्य जी, जिनको पूरी दुनिया चार्ट किंग के नाम से जानती है। इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था सीतापुर के एक छोटे गांव से, और वहां से इनका पुणे का सफ़र रहा। क्या बनना चाहते थे और क्या बने, और क्या आज उनकी पहचान है। आप सभी उनके स्वाद से वाकिफ हैं। आज हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह, और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। अब हम स्वागत करते हैं श्री हरदयाल मौर्य जी का, जिनको चार्ट किंग के नाम से जाना जाता है। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको यूट्यूब चैनल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम चाहते हैं आपके सभी दर्शक आपके यूट्यूब चैनल को देखें और लाइक करें। मौर्य जी, सबसे पहले बताइए कि आपने कैसे शुरू किया था करियर अपना। सर, मैं जो है 1980 में जो है मेरा एक छोटा सा गांव है। हाँ, मेरा एक छोटा सा गांव है, वो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, उसके आगे एक कस्बा है मिश्रिक, और उसके आगे एक छोटा सा गांव है मोहकमपुर। हम वहां का मेरा जन्म स्थान था। गरीबी इतनी थी कि हम 2 भाई थे, 2 बहनें थी, माता पिता था। हमारे पिताजी को 150 रुपए मिलता था महीने का, लेकिन उससे खर्चा नहीं पूरा होता था। 5 बीघा खेत था उस जमाने में, तो सरकार से हमारे पिताजी ने कुछ पैसे लोन भी लिए थे, तो गरीबी के कारण वो नहीं दे सके, तो सरकार ने वो खेत भी ले लाम कर। उस वक्त ये समझ लीजिए कि हम लोग रोटियां जो है सपनों में देखा करते थे। रहा नहीं गया, बहुत देखा, लेकिन कभी गरीबी को हमने गरीबी नहीं समझा। कभी खाने में नहीं होता था तो हमारी माँ बोलती थी, चल रे चलते आज कुछ खाने, तो जामुन के पेड़ पे चढ़ा देती थी, पेट भर के खाते थे आराम से। लेकिन कभी हमने अपने को गरीब महसूस नहीं किया। हमेशा जो भी मिला वो अपना जीविका चलाए, किसी से कोई उसके बाद हमने कर्जा नहीं लिया। सन 80 में हम गांव से मम्मी को बोल के आए थे कि मम्मी, मैं जा रहे हैं शहर कमाने के लिए। लक है कि मैंने जीवन में कभी शहर का नाम नहीं सुना था, गांव के अलावा कहीं निकले नहीं थे। 1980 में हमने जो एक गाड़ी निकलती है वहां से पैसेंजर, उस गाड़ी पे मैंने बिना टिकट बैठ ली। वो गाड़ी कहाँ जाती मुझे नहीं पता। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस वक्त हमारी कम से कम 7 साल थी। 7 साल। उस गाड़ी पे जब मैं बैठा, 7 साल की अवस्था में आपने घर छोड़ा? घर छोड़ दिया। सब कुछ था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि रहा नहीं जाता था। तो उस पैसेंजर गाड़ी पे मैंने बैठ लिया। उस वक्त ये नहीं पता था कि ये गाड़ी हमको कहाँ ले जा रही। वो लखनऊ आई गाड़ी, उतरे, और लग देखिए जिस वक्त हम उतरे तो 4 बाग से हम पैदल टहलते टहलते हजरतगंज आए। मतलब सीतापुर से आप लखनऊ आ गए? हाँ, लखनऊ आ गए। लखनऊ आ गए तो जहाँ पे हम बैठे हैं आज की तारीख में, इस जगह से हमारा किस लिए लगाव जुड़ा है। मैं बता दूं, हम बैठे हैं रॉयल कैफे हजरतगंज में, जो चाट और खाने पीने की रेस्टोरेंट, एक बहुत मशहूर शॉप है रॉयल कैफे। तो मौर्य जी उस रॉयल कैफे का जिक्र कर रहे हैं जी। हाँ, तो जब मैं गांव से आया तो हमारे रॉयल कैफे के सामने ही ठीक एक बर्मा बेकरी थी। दिसंबर का महीना था, हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे। 1980 के 80 के पास मैं एक अंडरवियर था, एक गमछा था, एक बंडी। तो मैं साहू सिनेमा के बाजू में बर्मा बेकरी थी, उसी के बरामदे में गमछा बिछा के दिसंबर के महीने में सोया करते थे। दर्शकों, बंडी शब्द का एक मौर्य जी ने इस्तेमाल किया। बंडी मतलब बनियान, जो आज की स्थिति में तो वो बनियान पहन के सोते थे। जी। तो 8-10 दिन से किसी बरामदे में हम सोता रहा और इधर देखता रहा। खाने को कुछ पैसा नहीं था। फिर एक रिक्शा वाला मिला, उससे बोला काम करेगा? तो हमने कहा ठीक है भाई, करेंगे काम। तो वो रिक्शे वाले ने जो है हमको यहाँ से केसर बाग लेके गया, और वहां पर केसर बाग में बिठा के लेके गया। एक छोटी सी पूड़ी की दुकान थी, एक लेडी थी, उसके 3-4 बच्चे थे, नाक वाक बहती थी, आटा गूंथती रहती थी। हमसे बोला यहाँ लग जाओ तो इसको डेली खाना मिलेगा और 2 रुपये मिलेगा। हमें अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन ने गवाही नहीं दिया, तो हमने कहा हम नहीं करेंगे।
तो रक्शे वाले ने हमें गाली देकर एक थप्पड़ मारा, बोला जितनी दूर से मैं लेके आया हूँ तेरे वहां से 5 रुपये यहाँ लगता, या तू पैसा दे या काम कर। अब पैसे तो था नहीं, तो हमने कहा कि बाबूजी पैसा नहीं मेरे पास, तो बोला काम कर। तो हम सुबह 11 बजे से शाम तक का उसके वहाँ पूरी का आटा गूंदे, उसके बाद उसने हमें छोड़ दिया। फिर पैदल कुछ पता नहीं हमको था, फिर हम उसी रास्ते जिस रास्ते से लेके आया था उसी रास्ते में फिर हजरतगंज में आ गए, वापस आ गए। कुछ समय के बाद जो रॉयल कैफे है आज, इसकी एक ब्रांच खुली थी मोती महल। अच्छा। मंदिर के सामने थे, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, वहीं पे मंदिर बैठे थे। तो सुबह का समय था, यूं ही उसके दुकानों के पास खड़े हो गए। तो एक वहां पर एक मिठाई का जो बेचता है सेल्समैन, प्रसाद की मिठाई, हाँ, तो खड़े हुए जब, तो उससे बोला इधर आओ। उसका भी जरूरत थी कि काम करेगा। हमने कहा हाँ करेंगे बाबूजी। बोला क्या कर ले तो? हमने कहा सब कर लेंगे। यानी दिल में कोई मना नहीं थी, हमने कहा कि कुछ भी बिंदास, हमने कहा कि सब कर लेंगे। तो बोला ठीक है। बोला दही बड़ा बना लेगा? हमने कहा हाँ। समोसे बना लेगा? हमने कहा हाँ। जो उससे बोला कि हम हाँ कर देंगे, वो कारखाने में हमको लेके गया। तो वहां पे काफी कारीगर थे और कभी इतना बड़ा कारखाना नहीं देखा था। तो सबने बोला कि देखो ये छोटू आ गया, छोटू आ गया, छोटू आ गया, अब ये सब काम करेगा। तो पहले तो उसने एक बंगाली दादा करके था, उससे बोला इसको भरपेट पहले खाना खिलाओ। कई दिन से खाना नहीं खाया था, तो उसने हमको भरपेट खाना खिलाया। और हम पानी लेने के लिए चले गए, तो दाल और चावल था, उसमें 3-4 रसगुल्ले उस बंगाली ने छुपा दिया बीच में। गिलास रखा, पानी लेके आए, तो जब चावल खाने लगे तो बीच में 4 रसगुल्ले लग गए। लाइफ में पहली बार जीवन में मैंने रसगुल्ले खाए थे। इतना मजा आया रसगुल्ले, चावल तो था ही था, लेकिन उसको दाल बीच में छुपा दिया। वो शरारती टाइप के हुआ करते थे, उसको लगा होगा जिसके अंदर डाल देंगे नए नए आदमी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। फिर कोशिश करने लगे यार काश ये रसगुल्ले और मिलते तो अच्छा लगता। एक करके उसने जो है हमको कोयला तोड़ने पर लगाया। पहले भट्टियां नहीं हुआ करती थी, तो इनके इन्हीं की ब्रांच में हमने जो है कोयला तोड़ने लगे। लकड़ी जो भट्टी जलाते थे वो लकड़ियां तोड़ते थे, और सुबह जो है 4 बजे उठते थे, और रात में जो चाट के इनके कारीगर जो हुआ करते थे उसका बर्तन धो के हम सोते थे। धीरे धीरे करके हमको 150 रुपए देने लगे महीने का। मजा आने लगा। 150, 250 किया, 300 किया, और आनंद लगा। मम्मी भी मेरी खुश थी कि मेरा बेटा जो तो 300 रुपए कमाने लगा है। फिर 2-3 महीना हुआ करता था तो घर चले जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने काम किसी से सीखा नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा कोई गुरु हो। हमारी एक आदत थी बचपन से, अगर कोई कुछ कर रहा है तो हम देख लें तो उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। ये आपकी ईश्वरी प्रतिभा। हाँ, कभी ऐसा देख लेते बना लेते हैं। कोई भी कितना भी तुरम कारीगर हो, अगर हमारी इधर नजर घूम जाए तो उस चीज को हम उससे बेहतर बना लेते हैं और कोशिश करते हैं, और ये उम्मीद रहती है कि इससे हम बेहतर बना लूंगा। उस वक्त लखनऊ में बहुत सारे चाट वाले हुआ करते थे। रामनारायण तिवारी चाट वाला हुआ करते थे, बुद्धू चाट वाला अमीनाबाद हुआ करते। हम तो समझ लो काम पर रखने के लिए लोग तैयार नहीं थे उस जमाने में। लेकिन लक अच्छा था कि 1992 में पहले मोती महल 5 साल इधर, फिर उन्होंने मधुमेन किया, मधुमेन में 5 साल गुजारे, और उसके बाद जो कन्नू भैया यहाँ के, इन्होंने राइल कैफे भी खोला। राइल कैफे खोला कि बोला बेटा तुम वहां खोल। इस 4 बाग में जो कन्नू भैया 4 बाग में वहां बैठते थे, और हमें भी उस वक्त दिक्कत थी कि खाने की परेशानी थी। हमने कहा कि हाथ जोड़ के भैया मुझे रख लीजिए, मैं इसको बहुत ही बेहतरीन कर देंगे और 2-2 और आलू निकालेंगे। ये मेरे शब्द थे। बोला ठीक है। इन्होंने ओपनिंग किया, देखा यहाँ कुछ नहीं है, वीरान खाना लगा। हमने माता रानी का नाम लिया, हमने कहा कि माता रानी मेरी लाज बता देना। बस यहाँ शुरू हो गया। अब जिस सब को शुरू किया तो हमारे वहाँ
कारीगर था, चाइनीज बनाता था, रामू, शायद आप इस दुनिया में नहीं है। तो चाकू से जो है पता नहीं कहाँ सीखा था, चाकू से यूं काटता था आलू के लच्छे और हमको दिखाता था कि देख मैंने क्या बनाया। तो उस वक्त हमें भाई ये क्या बनाया, इससे हम अच्छा बनाएंगे। तो लग था कि वो जो बनाया वो टोकरी बनाई तो जली वली वो बड़े बड़े टुकड़े काट दिया, छन्नी के बीच में रखा, तो सेब भी नहीं बनाया। हम भी यहाँ बैठे थे तो हम जिससे तेल छानते थे वो मेरे पास छन्नी थी। तो हमने वो चाकू से काटता था, उसको इतना आइडिया नहीं था, हमने जो है हाथ से घिसे और उस आलू के लच्छे को, ये सच्चाई है, आपको जीवन में कभी किसी को ये पता नहीं होगी, ये पहली बार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। खबर तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन कभी ऐसी चर्चा नहीं किया, कहाँ से आए कहाँ से गए। ये सिर्फ आज मैं आपको शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप फुर्सत है थोड़ा, आप भी फुर्सत, मैं भी तो एक साथ शेयर कर रहे हैं। तो छन्नी को मैंने लगाया, उसमें थोड़ी हल्दी डाली और उसको निकाला तो बहुत अच्छा बास्केट बन गया। बास्केट बन गया। आया तोड़ा, थोड़ा 2-3 बनाया, नहीं बिका, फिर लच्छे, आलू के लच्छे में डाल दिया। 3-4 दिन तक मैं यही तोड़ता बनाता रहा। फिर हमने कहा 5-6 और बनाएंगे, बनाया 5-6 बास्केट। यूपी में इलेक्शन था, हमको पता नहीं था उस वक्त कि कौन आया कौन नहीं। यूपी में इलेक्शन था तो सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे उस वक्त बरखा दत्त थी, पता नहीं था, बॉयकट बाल करके और आई बरखा दत्त थे। एक हेमंत शर्मा थे जनसत्ता के, पीटीआई के आज प्रेसिडेंट है मोहन सहाय, द स्टेट्समैन वो हुआ करते थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। तो हेमंत शर्मा हमारी चाट के बहुत शौकीन थे, बरखा दत्त को ही लेके आते, अरे चलो आज वो मटर बना के देते थे। तो वो बास्केट जो हमने बनाई तो इसमें बोला क्या क्या डालता, तो हमने जो भी दिल किया डाला। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक शिखा सिंह साइड थी, बोल गई थी। अब उन्होंने क्या किया, वो जो क्लिप बनाई और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक वीकेंड या फूड कोर्ट निकलता था, फ्रंट पे मेरी तस्वीर दाढ़ी के साथ बाकायदा छाप दी और हमको कुछ पता नहीं। अब सुबह जो है हम जब उठे तो जब यहाँ आए तो लोग कस्टमर कहने लगे कि अरे बे तेरा फ्रंट पे बड़ा फोटो छपा है। नहीं, हमने कहा नहीं, देखो, देखा तो बड़ा सा फोटो, आज भी वो तस्वीर मैंने रखा, जीवन में पहली बार मैंने किसी ने मेरे ऊपर राइटअप लिखा, उन्होंने बहुत तारीफ लिखी। अब उस दिन ऐसा हाल हो गया है कि हमारा सब लोग टोकरी मांगने लगे। मतलब बास्केट के पहले ही टोकरी के नाम से, हाँ टोकरी नाम ही नहीं डिसाइड किया, टोकरी चाट, टोकरी बना टोकरी। अब जहाँ 6 बनाए थे वहां कम से कम 25-30 बिक गए। लोग कहने लगे हमको यही खिला, जो पेपर निकला कटिंग लेके आने लगे। हमने कहा दादा इसमें क्या डालें समझ नहीं आया। अब धीरे धीरे करके ये हाईलाइट होता गया ही है। बरखा दत्त हमारी प्रथम कस्टमर थे, हाईलाइट होता गया। अब उसको हमने फिर, हमारे जो यहाँ के बॉस हैं कन्नू भैया, उन्होंने भी आइडिया डाला, एक इसमें एक टिक्की डाल दे, एक दही बड़ा डाल दे, थोड़ी पापड़ी तोड़ दो, ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने जब आइडिया दिया तो हमने उसको और बेहतर करने की कोशिश की। आइडिया मालिक का था, लेकिन हमने उसको और बेहतर बनाने को उसमें हमने अपने हिसाब से अनारदाने भी डाल दिया, थोड़े से चांदी का वर्क लगा देते थे ऊपर में। उस वक्त इतना उसको डेकोरेट करते थे, आदमी को देख के ही खाने का दिल करने लगता था। बस धीरे धीरे वहां से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने, जो हमारे कन्नू भैया, उन्होंने बोला कि यार अब तो बहुत फेमस हो गया, अब चलते इसको पुनः ले चलते हैं। तो साथियों, हरदयाल मौर्य जी ने जो कहा, ये जो बास्केट चाट इनका इनोवेशन है, इनका तैयार किया हुआ है। और अभी इन्होंने जो बास्केट चाट की कहानी बताई थी, वो एक्चुअली टोकरी का अंग्रेजी शब्द है जो बास्केट चाट के नाम से फेमस हुआ। फिर आप पुणे पहुंचे, इन्होंने लेके हमको पुणे गए। हमने बोला कि भैया मैं इतनी तनख्वाह लूंगा, कहीं जो तेरा दिल करे वही हम करेंगे। इन्होंने बढ़िया सा हमको एक सेट दी वहां पर एफसी रोड पे,
फर्दूसी कॉलेज से। इनको भी पता है कि जहाँ ये हम बैठ जाएंगे तो भीड़ मचाना हमको आता, लेकिन संभालो तो वहाँ शुरू कर दिया। ये समझिए पूरे महाराष्ट्र में इतनी मेहनत किया कि गली गली में हमारी चर्चा होने लगी। कुछ थोड़ा सा जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था उस हिसाब से जब नहीं मिलता था तो हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, किस नाम से? मौर्य हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लखनवी चाट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, एक कंपनी शुरू की। उसके बाद उस कंपनी के हमारे लीगल एडवाइजर हैं राजन गनपुले, काफी सारे लोग थे और लगभग 2200 लोग काम करने लगे। मुझे लगा कि जो मैंने यार इतनी जिंदगी बीत गई, कभी एक किराए की खोली भी किराया नहीं दे सकते थे। मैंने वहां पर आलीशान अपना बंगला बना लिया चांदनी चौक पे और नाम दिया अपने बेटे के नाम से प्रिंस हाउस। क्योंकि इतनी डिमांड हो गई थी, हर आदमी होटल वाला चाहता था कि भाई 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, हमारी अपनी रिसिप्ट दे दो। तो सबको अपना फार्मूला देते गए। लगभग कम से कम महाराष्ट्र के अंदर हमने 102 ब्रांचें डाल दी। किस सन की बात है? ये 98 में यहाँ से गए थे और 2008 तक का। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र की गली गली में। अच्छा, और 2008 के बाद फिर लखनऊ वापसी कैसे हुई? ये भी एक आदमी की एक रहता इच्छाएं। तो जब हमने सारा वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैमरी, टोयोटा, जितनी भी अरमान थे दिल के अंदर मुझे ये लेना है, तो तुरंत हम शोरूम से उठा लाते थे। लेकिन एक दिन में हमने 36 लाख रुपए कमाया। कितना? 36 लाख। एक उंगलियों का पैसा, कोई कमाई नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ 85 गुडविल चार्जेस। उससे मिला के तेरी तस्वीर लगाएंगे और तो जब पैसा मैंने रखा तो दिल के अंदर कुछ ऐसी भावना आ गई कि अजीब सा मुझे महसूस हुआ। तो हमने कहा यार सब कुछ तो अरमान पूरे हो गए, चल हटा और कुछ और नया करेंगे। तो 2011 में एक जो पैसे की हमारी हवस थी वो खत्म हो गई। क्या रहता था कि मैं एसी में बैठा रहता था, आराम से असिस्टेंट लगे थे, बड़े चापलूस, हमारे पास भी बहुत चापलूस थे। बंगले पे देखेंगे 25-30 बाइक फूलवाड़ी कटती थी। तो मेरे दिल के अंदर आया, कल हम साथी से थे तो कोई हमारी तरफ देखना तो छोड़, कोई नजर भी नहीं उठाता था। और आज हमारे पास इतनी दौलत आ गई तो सर नमस्ते, पाँव छूते। एक विचार आया कि दिल के हमारे कोई पैर नहीं छूता है, ये हमारी दौलत के पैर छूते हैं, क्यों ना इसको मिटाया जाए। ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमको नेचुरल चाहिए जिंदगी में। आज आप साइकिल से जाते हैं तो कोई पूछता नहीं, अभी मर्सिडीज जाओगे तो हर कोई बहन नहीं पूछती गांव में। साइकिल से जाते थे गांव में तो बहन नहीं पूछती थी। आज में जब गाड़ियों से जाते तो अरे मेरा भाई आया, मेरा भाई आया, तो डुगी फिंगे। फिर ये भावना धीरे धीरे अंदर उसको आहट कर रही थी। हमने घाटा बहुत हो गया पैसा। तुरंत सारी फ्रेंचाइजी 2011 में सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करके आप लखनऊ वापस आ गए। 2011 में मैं लखनऊ, और जहां पर थे वहीं पर आज भी। रॉयल कैफे के साथ आपका कितना लंबा समय हो गया, कितने साल हो गए? मैं रॉयल कैफे से 40 साल हमारे हो गए, जब इनके पास कुछ भी नहीं था और मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। और ये ट्यूनिंग ऐसी है कि शायद किसी मालिक को मिले या शायद किसी नौकर को मिले। अगर जम गई तो दोनों दुनिया में बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक टिकड़ी टूट गई तो दोनों परेशान। लाइफ में कभी भी आया, काफी लोग आए, हमको तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ भी ले गए, लेकिन वो दिल में मलाल रहता है कि इसके लिए यार कमाना, छोटी सी फैमिली, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बच्चे कमाई रहे हैं, अब कुछ नहीं। अब हमारी एक ही इच्छा रहती कि हमारे हाथों से कोई भी दुनिया का इंसान बचना नहीं चाहिए जिसको आप अपना स्वाद का दीवाना न बना दें। हाँ, आज मुझे पैसा तो छोड़िए, इतनी खुशी होती है जब मैं घर से निकलता हूँ और कार में बैठता हूँ, ड्राइवर बोलता हूँ कि भाई चल, चौराहे पे गाड़ी रुकी नहीं, सर एक सेल्फी। आज क्या वाकया है कि आईटी चौराहे से निकला नहीं कि 3 लोग बच्चे अंकल अंकल चाट किंग जा रहे हैं।
सिंगल था, गाड़ी था सब एक्सेप्ट। मुझे इतना दिल को फील किया, मैंने उन्हें इनवाइट किया कि भाई आइए मेरे हाथों से आइए। बोला मुझे दिल्ली जाना है, बस आपकी शक्ल देखा तो आप बुरा मत मानिए सेल्फी। तो ये हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा दौलत है हमारे लिए। सत्य, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो बम्बई से जब भी लखनऊ आते हैं मौर्य जी की चाट खाने जरूर आते हैं। कुछ उनका किस्सा भी मौर्य जी से हम सुनते हैं। जी, अब बम्बई के अंदर शायद ही कोई फिल्म स्टार हमारे हाथों से बच गया हो, लेकिन शायद ही कोई बचा नहीं। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे जो यहाँ से सदर्न कमांड में, इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल एस कोचर साहब, तो वहाँ पे पार्टी करते थे खड़गवासला में। वहाँ किसी आम पब्लिक को तो अलाउ नहीं होता था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, हमको अपने बंगले बुलाते थे और सभी को चाट बहुत प्यार से खिलाते थे। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या रहता है कि इतना व्यापी मोमेंट होता है, जहाँ हम रहते थे वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते थे। जब भी उनका रात में दिल करता था तो दरवाजा खटखटाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे एक्टर थे, लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। रात को अगर तुमको भूख लगी, हमारी वाइफ बोल रही थी सोते हैं, सो नहीं जगाएंगे, लेकिन आवाज अगर घंटी पड़ गई तो आप जग जाते थे। तो हम जग जाते थे, उसको अपने हाथों से खाना खिला के ही सुलाते थे। अच्छा, कोई हीरोइन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो जिसको आपने चाट खिलाने के लिए? वैसे तो हीरोइन अभी बहुत सारी हैं, लेकिन कंगना भी आई थी हमारे पास चाट खाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनन्या आई थी, मैंने बहुत स्वागत किया। अभी आहना कुमरा आती, कभी कभी दिल करता उनकी भी फिल्म आई खुदा हाफिज, शूटिंग थी, वीडियो लाइव। नए पुराने सारे कलाकार आपके साथ के दीवाने? सब कुछ। रात को जब बैठते हैं लोग बम्बई के अंदर पार्टी मनाते हैं तो इनको चटपटा खाने का बहुत दिल करता, हमें मस्जिद लग जाते हैं, इसको बुलाओ इसको बुलाओ, लेकिन कहाँ आएंगे हम। हमने कहा कि भाई आप आना है तो आओ। अभी उस दिन आरती सिंह जी आ गई, कई बार आई, उन्होंने बोला कि मुझे यहीं बैठे खाना, आप तेरे सामने वहीं पे। फिर पूरी उन्होंने फैमिली को बास्केट चाट। अच्छा, ये इतनी सारी हीरोइनें आपके पास आई था, कभी किसी से लगा कि हमारा दिल विल लग जाए, प्यार मोहब्बत? नहीं, मैंने जीवन में एक ही से प्यार किया था, वो मेरी फ्रेंड है, और उसके बाद हमने किसी से प्यार नहीं किया। जो हमारी प्रेमिका थी, मैं उसको अपनी माँ की तरह मानता था। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेम नहीं किया, जीवन में प्रेम भी किया, बहुत प्रेम किया। और हमसे बड़ा शायद ही बम्बई के अंदर कोई तुर्रम खा होगा। जब वो चली गई तो बम्बई के अंदर कोई डांस बार बचा नहीं होगा जहां पर हम दारू पीने ना जाते हो। लेकिन वहां हमारे जो रूल्स दारू पीने के वो जरा अलग किस्म के थे। जितनी भी डांस बार हैं वहां पे बहुत सारे पनवेल में डांस बार हुआ करते थे। पनवेल में गुटका था, टेम्स था, सुनील शेट्टी का। बाद में तो आपने ड्रिंक करना छोड़ दिया? नहीं, छोड़ दिया था, वो एक हवस थी। जब प्रेमिका चलती तो आदमी नशे में, आपका दिल टूटा था? हाँ, उस वक्त हमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। लेकिन ड्रिंक करने जाते थे तो वहां पर हम ड्रिंक करते थे, बंडल रखते थे यूं, और बोलते थे साईं बाबा का भजन लगाओ। वो लड़कियां कहती थी कि दादा आप मत आया करो। हम उन लड़कियों से बोलता था कि तुझको कितना पैसा ये बिल्डर, ये अमीर आदमी देंगे? 100 नहीं, हम अकेले उतना पैसा तेरे ऊपर लुटाएंगे, लेकिन हमको माता का, साईं बाबा का गाना चाहिए। मौर्य जी बहुत साफगोई से अपने दिल की बात कह रहे हैं। आप लोग कोई भी इनकी दिल की बात को दिल पे मत लीजिएगा। नहीं, हम सच बोलते हैं, जो सच्चाई है। जीवन में देखो कभी झूठ बोल के मतलब नहीं, हम खुले दिमाग, कोई नाराज हो जाए, दिल के अंदर जो रहती भावना है। आज तक आपको दिल से आप पूछ रहे हैं, कल से आप बोला फोन करते हैं और ये आए, हमने कहा चलिए ठीक है। आप देखेंगे कितने दीवाने हमारे खड़े हैं कम। अच्छा, अभी कुछ चाट में नया इनोवेशन आप कर रहे हैं चाट खाने वालों के लिए? हाँ, डेली कुछ डिफरेंट बना देते हैं। अच्छा, उसका नाम नहीं रखता अभी तक का, कोई भी चीज का हमने नाम नहीं रखा बास्केट चाट के बाद। हाँ, डेली डिफरेंट बनाते हैं। अभी जैसे हमारा तवा है, अभी आप आए हैं, अभी 2 मिनट में देखिएगा हम उस तवा को पूरा खाली कराएंगे, तांबे का तवा है, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट बनाएंगे। क्योंकि आदमी दही चटनी खा खा के बोर हो जाता, तो उसको नॉर्मल कुछ चीज ठंडी वाला, सूसरापन। तो हम जानते हैं बरसात में क्या खाना चाहिए, ठंडे में क्या खाना चाहिए,
और धूप में छांव कब क्या खाना चाहिए, तो उसी आधार पे हम उसकी चॉइस को पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पे हम बनाते हैं चाट। लखनऊ की चाट तो वैसे ही फेमस है, लेकिन मौर्य जी ने उसको 4 चांद लगा दिया और आज उसी चाट के सारे दीवाने हैं। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लखनऊ जब आइए मौर्य जी की चाट खाने रॉयल कैफे जरूर आइए। बिल्कुल। ये थी हरदयाल मौर्य जी से। देखो मैं दिल से बताता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीवन में कोई आता है ना, अब कितनी दीवानी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ आ गई यार। इतनी लेडीज लोग कहाँ कहाँ, सर एक सेल्फी यार, मैं कल्पना रात को जब मैं सोता हूँ तो कहला काश धन्य हो। मैं आज तक का नहीं समझ पाया, अभी आप देखेंगे तो सामने 300-400 लोग खड़े वेटिंग लगे रहते, अंदर बैठे सर एक सेल्फी। हमने किस बात कहीं सर आप मतलब कुछ दिन में आप चाट किंग की बजाय सेल्फी किंग के रूप से मशहूर हो सकते हैं। नहीं, हमको अब तो इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, लेकिन बच्चे बहुत दूर से आते, कोई नाराज ना हो जाए, तो इसलिए हमने कहा कि सर अभी बच्चे सर एक पोज, सर एक पोज। अब मुझे पता चला है कि प्रेम में बहुत ताकत होती, अगर आदमी ईमान का सच्चा है तो दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे अंदर कोई चीटिंग है तो सब समझ लो हमारा जीना बेकार है। तो आप ये समझ लीजिए कि मौर्य जी खाली चाट नहीं बनाते, उन्होंने प्रेम का भी एक दर्शन दिया है। साथियों, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लखनऊ आइए, रॉयल कैफे में मौर्य जी के साथ सेल्फी भी लीजिए और इनकी चाट भी खाइए। आप सभी का स्वागत है। ये सभी का स्वागत करते हैं और कुछ स्पेशल हर बार बना के खिलाते हैं, बास्केट चाट ही नहीं कुछ भी। तो हम इस बातचीत को यहीं पे आज खत्म करते हैं और फिर किसी दिन नए बातचीत के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि मौर्य जी के पास शाम का समय है, कस्टमर बहुत हैं, इसलिए हमें अपनी बातचीत को यहीं रोकना पड़ रहा है। किसी दिन इत्मीनान से हम लोग दोपहर में की चर्चा करेंगे, बिल्कुल चाट के किसी नए स्वाद के साथ। ठीक है, आपका स्वागत है, आप आए, मेरा सौभाग्य आप मेरे वर्किंग प्लेस पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना। और आप सभी को हमारी तरफ से हृदय से नमस्कार। हमारे अंदर कोई भी दिल के अंदर नहीं, जैसा हूं वैसा ही हूं। धन्यवाद।